है अगस्त महीने की और हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ महीने बहुत ही शानदार रहे हैं बाजार के लिए। अब बताइए सर, इस एक्सपायरी के लिए सेटअप क्या लग रहा है? 11,500 के करीब तो ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं, अब क्या सेटअप लग रहा है आपको? देखिए सिंपल दीप, मार्केट कहां तक ऊपर जाएगा ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी को पता है। हाँ, एक ब्रॉड आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन किस लेवल पर जाकर रुकेगा वो बाद में पता चलता है। तो मेरा फंडा क्लियर है। मैं ऊपर का लेवल या नीचे का लेवल प्रेडिक्ट करने के बजाय मैं कोशिश ये करता हूं कि बाजार को, ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड कैसे किया जाए। मेरा फंडा बहुत क्लियर है और मेरा ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने का सिंपल तरीका एक ही कि आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। हो सकता है मैं आपको वो दोहराता हुआ नजर आऊं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें दोहराने से याद हो जाती है, कुछ चीजें दोहराने से याद नहीं होती है। मसलन कि नहीं लेना है, दोहराने से सबको याद हो गया, लेकिन लेने की एडवाइस जो ज्यादा नहीं दोहराई जबकि इन्वेस्टर्स को दी तो वो याद नहीं हुई, तो वो फर्क पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने का यही तरीका है, आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे आपको अपनी की तेजी की पोजीशन कम करनी है और किस लेवल के नीचे आपको तेजी की पोजीशन खत्म करके मंदी में आ जाना है। तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता 8,800 के बाद से, जब से हमने तेजी की बात कही उसके बाद से हमने एक भी बार आपको मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव कहा है। 8,800 से 11,400-500 तक हम आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ट्रेंड हम लेकर नहीं चलते या इस ट्रेंडिंग मार्केट का स्टॉप लॉस लेकर नहीं चलते तो हो सकता है हर जगह लगता है कि 10,000 हो गया, 10,500 हो गया, 11,000 हो गया, 11,500 हो गया। और पिछले हफ्ते भी जब भी दोनों हफ्ते में एक एक दिन बड़ा करेक्शन आया, एक दिन आपने 10,900 के आसपास का लेवल देखा और दीप एक दिन 11,100 का लेवल पिछले हफ्ते देखा, तब भी हमने आपको ये कहा कि बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं। 100 पॉइंट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत एसजीएक्स निफ्टी दे रहा था, तब भी ये कॉन्फिडेंस दिया। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, हर एक लेवल को धीमे धीमे बाजार पार करने की कोशिश कर रहा है। आज आपके सामने दो बड़े लेवल है, एक है 11,500 का और दूसरा 22,500 का, जो आपके लिए एक तरह से साइकोलॉजिकल बड़ा मार्क है। इस लेवल की अहमियत इतनी है कि साइकोलॉजिकली और वायदा कारोबार के लिहाज से ये बड़ा मार्क है। मेरा ये समझना है एक्सपायरी का हफ्ता है, इससे बढ़िया संकेत हो नहीं सकता है और उस लिहाज से इन दोनों लेवल्स को हम पार करेंगे। हो सकता है आज कर लें, हो सकता है कल करें, हो सकता है छुएं, हो सकता है इसके पार निकल कर टिकें, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक चीज साफ दिख रही है कि दोनों को हम छुएंगे भी, पार भी करेंगे और उसमें ज्यादा संभावना तेजी से पहले पार करने की बैंक निफ्टी पर आती है। बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर निकलने की चांसेस बहुत ज्यादा है और वो हो सकता है आज ही वो कमाल आपको होता हुआ दिखे। तो वहां पर मुझे ज्यादा मजबूती, ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है दीप। और इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है जिस पर मैं डिस्कस करूंगा, जो मुझे आज के बाजार के लिए बड़ी तेजी के संकेत देता हुआ दिख रहा है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेंडिंग मार्केट है और इस मार्केट में अभी भी दमखम बाकी है। करेक्शन आएगा, कब आएगा और किस वजह से आएगा ये पता नहीं। देखिए, फंड फ्लोज की वजह से और तकनीकी तौर पर बाजार का करेक्शन आना नहीं है। अगर बाजार का करेक्शन आना है तो किसी न्यूज फ्लो की वजह से आएगा। वो न्यूज क्या होगी और कब आएगी उसका हमें पता नहीं, और जब जिस चीज का हमें पता नहीं उसकी हम चिंता करते नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है और जब तक उस स्टॉप लॉस को ट्रिगर ना होता दिखे तब तक आपको तेजी में बने रहना है। सिंपल।